तारीफ करते हैं कि ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਦਕ ਮੇਸਕ ਅਬਦੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ किस तरह वो खुदा ने सामने रहे, किस तरह उन्होंने ओदी आवाज़ रखी थी तो ओदे सामने ही वो चुके हैं, ओदा ही ना लिया है क्योंकि खुदा का नाम एक जलाल भरिया नाम है। असीं भी देखते हैं कि जिहड़े लोग खुदा की इबादत करते हैं खुदा उन्हें संभाल रखता है। रखवाली उन्होंने किताब करता है किस तरह सिर मेसक नूं खुदा ने बाधी हुई पठी विचों जो है बचाया। तो खुदा का कलाम कहता कि जो सोचते कि असीं 3 आदमियों छुट्टिया सी अग दे विच पर चौथा आदमी किहड़ा है, चौथे आदमी का स्वरूप सीगा वो खुदा का स्वरूप सीगा ते चौथा आदमी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद उन्होंने दस सीगा। मत सोचिए खुदा की बंदगी खुदा की इबादत करनी साडे लई बेफायदा होगी कि सानू कुछ नहीं मिल रहा, सानू कुछ नहीं दिता गया, असी कुछ नहीं सानू हासिल होया। खुदा के विचों जरूर हासिल होएगा, मिलेगा, वो देवेगा क्योंकि वो जिंदा खुदा है जो सारे दे विचों मुर्दे विचों जिंदा अते पलौठा है। आइए आप खुदा को इज्जत मान देंदे हुए अपने सिर में खुदा ने जुड़े चुकाइए, फिर दफा मसीह एक दूसरे को वेलकम जी आया करिए क्योंकि खुदा के विचों खुदा सानू इकट्ठे करता है। तो हम सारे फिर दफा इस घर खुदा के घर आने लई जी आया करिए। उन्होंने भैन भरावां भी जिहड़े लोग साडी इस बंदगी नूं नेट दे देखते हैं उन्होंने वास्ते भी असीं बड़ी शुक्रगुजार हैं। इस सारे टेक्नोलॉजी वास्ते जो भी खुदा ने समझ दी है असीं तहे दिल तो खुदा का शुक्रगुजार हैं। इस पैगाम वास्ते भी जिहड़ा खुदा साडे नाल अज गलबात करन जा रहा है ਉਹਦੇ वास्ते भी ਆਪਾਂ खुदा का शुक्र करांगे। खुदा यीशु साडे सारे नाल गलबात करे, खुदा नूं इज्जत अते जलाल जिहड़ा है मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने खुदा के बारे में प्यारे आसमानी बाप असी बड़े तुहाडे शुक्रगुजार हैं खुदावन तहे दिल तो कि फिर एक दफा तुसीं ये मौका बख्शिया असी तुहाडे घर दे विच इकट्ठे हो सके। खुदावन तुहाडे शुक्रगुजार हैं तुसीं अपने वादे मुताबिक साडे विच हो। खुदावन तुहाडे लोगों ने इन्हां नौजवानों ने तुहाडा शुक्र करते हैं, तुहाडे हवाले अपने आप कर देंदे। फिर एक दफा खुदा चाहुंदे हैं साडे अंदर तुहाडा पाक बड़ा काम करे, बड़े जोरों शोरों नाल खुदावन वो मसा साडे ते आवे। खुदावन यीशु तुहाडा मसा चाहे खुदावन तुहाडे मसे विच रह के असीं तुहाडी इबादत कर सके, तुहाडा मसा सानू चलावे। खुदावन तुहाडे कोल दुआ करते हैं, तुहाडे हत्थां में सौंप दिंदे हैं इन्हां सारे भैन भाइयां ने जिन्हें लोग भी खुदावन इस सवाल आउंदे हैं आ रहे हैं खुदावन आउणा चाहुंदे हैं उन्हां वास्ते भी तुहाडा असीं शुक्र करते हैं। तुहाडे हत्थां विच अपने आप में खुदावन बंदगी नूं सौंप दिंदे हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अखियां चुकदा मैं बल पहाड़ा मदद लाई मैं किसको पुकारा। अखियां चुकदा मैं बल पहाड़ा मदद लाई मैं किसको
नबी भी सीगा, खुदा दा जोधा भी सीगा। ये सब कुछ खुदा ने उन्होंने बख्शिश कीतियां ही सीगियां। ये नहीं कि वो किसी मुसीबत के अंदर नहीं आया। असी दे के बेशक कमजोरी गलतियां भी उन्हें कीतियां, बेशक उन्होंने दुश्मन ने या फौजा ने बहुत दफा घेरिया भी, बहुत दफा उन्हें सारी चीज़ों का सामना करना पिया। बादशाह होंगे हुए भी जिसको असी जरूर पढ़ते हैं, खुदा का पसंद वो इंसान से खुदा लो लिखा मेरे दौर बादशाह वर्गा दौर वर्गा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जिहड़ा मेरी मर्जी को पूरा करेगा। क्यों? खुदा सारी नीयत को देवा ध्यान दिंदा है। असी की कर रहे हैं कि असी करते हैं इतों तक खुदा को पता कि असी करेंगे की। खुदा बच्चों, खुदा सब कुछ सारी सानू जानी जान है, सारा वो सारिया चीज़ों को समझता है। पर खुदा का नियत में जाके जो खुदा ने देखा वो नियत के अंदर नहीं बुराई, वो नियत के अंदर नहीं कोई खोट, वो नियत चंगी सी। जो भी मुश्किलात सिरे से पढ़ते हैं आइया वो एक खुदावा तेरे वालों जो कुछ भी मेरे उत्ते गुजरे मैं तेरे फिर भी लैन लिए तैयार रहना है, मैं मनने लिए तैयार रहना है। मैं तुहाडे विच रहना चाहता है, तुहाडे विच जीना चाहता है, तुहाडे विच मरना चाहता है। हर तरह की दुख मुसीबत परेशानियां मैं तुहाडे विच सहना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। राज को खुदावंद साडा सारा दा भला है, वो सच्चा अते जिंदा है। जिस तरह कहना कि खुदावंद अखा अपनिया तुहाडे वाली लाऊंगा, तुसी अचाइयां उत्ते है, आसमानां उत्ते है, आकाश उत्ते है, ये सारी धरती उत्ते है, पहाड़ों उत्ते है, तुसी हर जगह है। मैं अपनिया अखा तुहाडे वाल ही लाऊंगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। असी अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना, साडा ध्यान हर तरह का हर हालात के अंदर अपने खुदावन लगा रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस तरह आवाज में आगे बढ़ते हुए अब एक खूब गीत दिया है वो गाम खुदा मेरे शौकी खुदाया तेरी सना मैं वांगड़ी दाऊद दे यीशु 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 हम तेरी मैं गावां नच नच के
खुदा का कलाम है कि अपने बदना नू खुदा दे हवाले कर दो। यही तुम्हारी रूहानी बंदगी है। पाक पवित्र खुदा की मर्जी रही अर्पण करना मतलब है खुदा के हवाले करना मतलब है कि अपने अपने जिस्म को खुदा के हवाले कर देना कि सचमुच खुदा ने असली दिल तो गा रहे हैं या देखो देखी गा रहे हैं या ओदा गा रहे हैं। ठीक है, सब लोग गा रहे हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, मम्मी बजा सकता बजाओ, चंगी गल है, पर खुदा साडे दिलों नू ए सोच के गाइए, ए सोच के बजाइए, ए सोच के तुसी जड़े है तालियां मारो। तारे जिस्म एक्शन का बनाने दे यीशु दे अर्पण अपने को सौंपना यीशु दे। खुदावंद बहुत बड़ा खुदा है। खुदा वर्गा कोई नहीं है, नहीं है। क्यों मैं बार-बार कहना खुदा वर्गा नहीं है कोई भी इस दुनिया के अंदर जिहड़ा सानू प्यार कर सके इन्ना ज्यादा कि चाहे असि कितना भी इंसान क्यों ना होवे खुदावंद सानू कबूल करता है। फिर भी खुदावंद साडी आवाज़ को भी दाऊद डालिया के खुदा की आवाज़ खुदा मंजूर करता है। जब असि खुदा की इबादत ओदी रूह अते ओदी
सच्चाई दे नाल करदे हैं पसंद करदा बैठदा भी कबूल करदा खुदा दे विचों यीशु दे खुदा दे आप है जब खुदा ने तुसी कहंदे है ते तुसी ऐ रोज़ विच कौन बोल जाते हो जिस तरह गाड़ी जड़ी है वो बेल के अंदर रहती है ते वो फलदी है अते फुलदी हैगी आ इस तरह सी यीशु दी इबादत यीशु दे गाना बजाना है ओदी हमद नचदे नचना मतलब कि ओए नचदा इंसान ओए एक्शन दे विच आउंदा है खराब नहीं जे लोग खुदा दे विच खुश हुंदे इहदा मतलब किसे ना किते कमियां है कटियां है कोई कमजोरियां है जे अंदर असि अजे तक फस होया जे अंदर सारी जिंदगी जड़ी गुजर रही है गुजार रहे हैं खुदा ने बच्चे जब खुदा ने खुश होते हैं और लोग हर तरह नाल अवारत कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि असी किथे जा रहे हैं जे पुछदा पुछदे किथे जाते हैं चर्च बहुत सारे लोग जाते हैं मैं नहीं कहता चर्च में बहुत इकट्ठे होते हैं मैं भी नहीं कहता चर्च में ज्यादा भी थोड़े भी लोग इकट्ठे होते हैं पर चर्च का मुताबिक जिंदा जिस तरह खुदा भी यीशु सी मुर्दे में जी उठा बाइबल कहती है कि तुसी भी मुर्दे में जी उठे जिंदे हैं असि हालेलुया 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 खुदा ने सानू जिंदे कीता है ओना मुर्दे कमा तो गुनाह भरी जिंदगी तो जेदे अंदर असि बिल्कुल एक वक्त का मुर्दे से अस यीशु दे गा नहीं सकते बुझा नहीं सकते और घर में जा नहीं सकते पर खुदा दियां मेहरबानियां साडे ते बहुत बड़ियां बड़ियां ये खुदा ने की खुदा दे विचों आइए आइए खुदा विच नचिए झूमिए गाइए खुदा दी रूह विच आइए जिस तरह खुदा दी रूह तुम हिदायत कर दिया है आप खुदा की इबादत के लिए उसका करिए हालेलुया 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 उड़ जाना है उड़ जाना है सुना सी दुनिया में उड़ जाना है हमला के कलाम के ओ हमला के कलाम के हो मिले अमरां दे पार सी उड़ जाना है उड़ जाना है उड़ जाना है
उठ जाना है। जो ये सोचे कि मैं यीशु दे नाल उठ जाना है, खुदा दे बच्चों तुहाडा हर एक बदन तक तुहाडे अंदर एक ऐसी चुंकनी, ऐसी जिहड़ी ताकत, एक ऐसी जोश आ जाना चाहिए है। सचमुच तुसीं समझो कि असीं इत्थे नहीं बल्कि असीं उठ जाना। इस तो चंगा तुहाडे हो दिन किहड़ा हो सकदा है। इस तो चंगा हो तुहाडे शहर किहड़ा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। मत सोचिए मैं बहुत चंगे देश में आ गया, एक मेरा बहुत चंगा देश है, नहीं। आसमान की बादशाह वर्गा कोई भी इस दुनिया में देश नहीं। असी अपने सारे एक परेशानियां है, कनाडा में आ गए ताली परेशानियां, इंडिया में गए ताली परेशानियां सी। दुनिया भर में किसी भी कोने में चलो, किसी भी जगह चले जाओ, परेशानियां हैं और रहेंगियां। पर एक ही है जगह, वो है आसमान की बादशाह, वो है यीशु मसीह को सारा जाना, जिसे सारियां परेशानियां जांदियां रहनियां। लिखा है कि उसे भुख नहीं होगी, उसे प्यास नहीं होगी, उसे कोई बीमारी नहीं होगी, उसे कोई भी तंगी मुश्किल जड़ी नहीं होगी, जड़ियां बिल्कुल खत्म हो जानियां। खुदा दे बच्चों, खुदा दे लोकां दे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद कर रहे अपने अंदर रखते हुए असली खुदा दे दिल एंजॉय करते हैं। इस तो बहुत कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। कैसे अपने गमन हो पहुंच जाइए और परेशानियों को पहुंच जाइए, उन्हें बीमारियों को, उन्हें तकलीफों को, कोई भी सारे जिस्म अंदर क्यों ना होवे, असी पहुंच जाइए खुदावंद ही सारा कुछ सारे लिए कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने गमन करिए, सब खुदा सामने चुकिए, म्यूजिक ना होए। हालेलुया। सब अपने जबान खोलिए, थोड़ी देर दुआ करिए कि असी उस अपमान कुमारियों में रह गया, जैसी बेवकूफ अपमान कुमारियों में रह गया। लिखा खुदा जाने खुदा नाल 10 कुमारियां दे वाले खुदा में यीशु अग्जां को दिंदा, तमसील दिंदा है। 5 जड़ियां दुल्हे दे नाल अंदर चल गईयां, 5 जड़ियां बाहर रह गई। ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है ਉਹਦਾ कारण, ਉਹਦੀ वजह ਤੁਸੀਂ पढ़िया होगा, सुना होगा, बहुत बातों में दस्या होगा खुदा दे खानदानियां ने। ਉਹਦਾ कारण जाने सारियां तैयार सीगियां, पर सारियां नहीं जा सकियां। 5 बाहर रह गईयां, 5 अंदर चली गईयां। दरवाजा बंद हो गया। इत्थों तक कि दोबारा खड़काउंदियां हैं, उन्होंने वास्ते खोलिया नहीं। ये सारे मौका है सारी जिंदगी में, सारी जिंदगी में जिहड़ा खुदा ने सानू दिता है। ये मौका असी अपने हाथों खोज ना रहे, खुजा ना रहे, सारे हाथों निकल ना जावे। फिर गलत कहते रोना अते दंदा ना पीसना होएगा उन्हां लोकां वास्ते जिन्हां जानबूझ के लापरवाहियां दे अंदर जिंदगी गुजारी, अपनी मनमानियां दे अंदर। सानू खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया असी अपनी खुशियां नू पूरियां करिए, अपनी खुशियां विच अपनी जिंदगी जड़ी गुजारिए ना। ये भी मैं दस्या सीगा कि ये ना तुसीं सोचो असी खुश होने उत्थे जांदे, खुशियां माणने जांदे आ। ये ध्यान विच रखिए साडा खुदावंद जिहदे कदमां विच असीं बहिंदे आ, जिहदे घर विच आउंदे आ, जिहदी हुजूरी विच असीं जांदे आ, साडा खुदावंद साडे तो खुश होना चाहिए सारी जिंदगी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओनू खुश करिए अपने खुदा नू, अपने खालिक अते मालिक नू। ओ साडा दुल्हा है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। सब पुरुष कहना के ਤੁਹਾਡੀ एक ही ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं अंगेजमेंट कुलाई है, वो है खुदावन यीशु मसीह है। कोई एक हैगा, पर एक वक्त आएगा जैसे सोचे सारी अंगेजमेंट जी सब कुछ खुदा ने नाल है। खुदा ने सानू चुन लिया है, खुदा ने साडे ते मोहर ला दी है। ये खुदा का रहम साडे उत्ते होया। लिखा के मैं डरदा है उस हवा की तरह तुहानू शैतान जिहड़ा है ना परमार। आज बहुत सारे लोगों को शैतान जिहड़ा है परमांदा है। कई तरह के दिमागा ख्यालों के अंदर लियाउंदा है। सारे ख्याल खुदा को हटा के, खुदा की इबादत को हटा के, खुदा के गीत गावन को हटा के, दुआ करन को हटा के, खुदा का कलाम पढ़न को हटाना चाहता है ताकि ये लोग उखड़ जान, गुमराह हो जान, उस जगह पे ना पहुंच सकन जिहड़ी जगह वास्ते खुदा ने सानू बुलाया, जिहदे वास्ते सतपुरुष ने सारी अंगेजमेंट जिहड़ी है उस खुदा दे नाल कर दी। हालेलुया, हालेलुया। आपा ये ध्यान रखना कि असी यीशु दे कोल एक दिन उठ जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए एक का गीत हो गावांगे। थैंक यू जीसस। गाइए तालियां मारिए। यहोवा तेरा रंग चढ़िया, प्रेज द लॉर्ड। मैनू खुदा सानू बदलदा है, सानू सानू अपने रूप दे विच बदलदा है। प्यार तेरे ऐसा रंगिया, रंग सबना रंगा तो प्यारा। यहोवा तेरा रंग चढ़िया, मैनू चढ़िया महापेटा वाला। प्यार तेरे ऐसा रंगिया, रंग सबना रंगा तो प्यारा। यहोवा तेरा रंग चढ़िया, मैनू चढ़िया महापेटा वाला। प्यार तेरे ऐसा रंगिया, रंग सबना रंगा तो प्यारा।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक वक्त सिरा असली अपनी मनमानी करते सी जब असली बाइबल कहती है कि जो इंसान गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है कि असली गुनाह के गुलाम से ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਬੋਲੀਏ हाथ ऊपर करके हालेलुया 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 सारे सारे आदमी जिंदगी दी गवाही दे रही है प्रेज लॉर्ड ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਦੇ ਭੈਣ ਰਾਜੂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ बेटा से बेटे को ले आओ आइए ताकि सारे लोग तुम देख सकन ये बढ़िया खुदा की मेहरबानी है खुदा का फजल है जो आ सके जी हाँ इस तरह उठा लीजिए आगे आ जाइए थोड़ा इतना हाँ जी ऐसे आ आप बोलिए कि जगह तो उससे पंजाब से है ना कि नाम की थोड़ा उधर मुंह करके जिससे हम मेरा नाम तेजपाल सिंह जलंधर रामगढ़ी चलो ऊंची बोलिए भैन जी मेरा नाम मंजू है मैं जलंधर तो मेरा बेटा तरुण मेरे पति तेजपाल सिंह सारा हम जेएमसी बेलकामा सिंह जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
इससे पहले खुदा का नाम सुनाओ जो मैं आगे बढ़ाऊंगा तो दोबारा सारे जाएंगे। आइए से अपने सरों को झुकाएं। जिंदगी परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ। आसमान में विराजमान स्वर्ग के परमेश्वर तू ही आदि और अंत अल्फा और ओमेगा है प्रभु। हर इंसान को रचने वाले आप हैं प्रभु जी। सचमुच आपका वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा को रचने वाले केवल आप हैं, उसकी गति को निर्धारित करने वाले आप हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के अच्छे और भले सुंदर और प्रभु आशीष से भरे हुए दिन के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना और महिमा कर सके। इस सभा के लिए जनों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक जन के लिए एक मेरे बहन और भाई को मैं आपके जीवित और इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के लहू में पिता यीशु पाता हूँ कि तेरा आत्मा हमें गाइड करे। और प्रभु तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। मनों को और प्रभु मुखों को खोलने वाले केवल आप ही हैं प्रभु। आपने कहा कि इस मुख को किसने बनाया? आप ही ने बनाया और खोलने वाले भी आप ही हैं मेरे पिता। आज प्रभु आप अपने दास को अपने हाथों में ले मेरे पिताजी, और आज का वचन हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कार्य करे मेरे खुदा। तेरा आत्मा प्रभु हमारे हृदयों को खोले प्रभु। तेरा आत्मा हमारे हृदयों को तैयार करे प्रभु कि मनुष्य के प्रभु जीवन में तेरे नाम की महिमा कार्य कर सके प्रभु। एक एक भाई और जन को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ प्रभु। तेरी आराधना और महिमा करता हूँ। ईश्वर की प्रार्थना को सुनने और स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord. मसीह यीशु के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। तो एक बार फिर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने जिंदगी दी ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। हालेलुया। जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। ठंडी आवाज है, ठंडी आवाज आ रही है। ठंडा मौसम हो गया, ठंडे नहीं होना। खुदा कहता गुनगुने ना हो, ठंडे ना हो, सरगर्म हो रहे हम एकदम खुदा में। हालेलुया। सो ध्यान से सुनना है जी खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा एक जगह हर बार इस बात को बयान किया जाता है कि मेरे लोग किसकी वजह से बर्बाद हो गए? दुनिया की नहीं खुदा बात करता। मेरे लोग जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसका कलाम सुनते हैं, जो उसके नाम की महिमा करते हैं, वो बर्बाद होते तो खुदा को दुख होता है। बर्बाद क्यों होते हैं? कि उसके कलाम की सच्चाई को नहीं समझते। तो गौर से सुनेंगे तो खुदा आपको हिम्मत देगा, समझ देगा। खुदा से मांगे। कलाम में यकूब के खत में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है कि अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो वो मुझसे मांगे। जरूर मांगे खुदा का कलाम समझने के लिए। खुदा को बोले कि खुदा मुझे, ताकि इन भेदों को, इन मिस्ट्री को, इन प्रकाश को, इस रोया को, इस विजन को मैं समझ सकूं। तो खुदा देता है। इसीलिए खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो आज का कलाम जो टॉपिक है वो है टुडे, आज या कल। ये आज अपनी जिंदगी का आपके साथ भी होता है कि कभी हम सोचते हैं कि खुदा का वचन पढ़ेंगे, कलाम पढ़ेंगे, तो फिर होता क्या कि कल पढ़ेंगे। होता ही नहीं। दुआ करने के बैठेंगे, आज नहीं कल करेंगे। तो बाइबल में से आज हम इसे देखेंगे कि क्या हमें बाइबल इस बात में सिखाती है। वक्त को गनीमत जानो। कलाम ऐसा लिखा ना, कल करे सो, बोलिए जी, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। ऐसा कह रहे, जब पढ़ते थे हमें सिखाया जाता था कल का काम आज, आज का काम अभी। सो
हुक्मनामे में से दूसरी किताब खरूज की किताब निर्गमन हिंदी में उसका 8वां बाब, उसकी चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जिसके पास खुदा का कलाम है उसे निकाले, तो उसमें से आज हम सीखेंगे। तो टॉपिक है टुडे और टुमारो, आज या कल। तो उसके हवाले से आज हम सीखेंगे। तो जब खुदा के लोग मिस्र के, तो खुदा ने अपना बंदा मूसा को चुना कि मेरे लोगों को उस गुलामी से निकाल के वादे के तो हुआ यूं, उसकी 8वां बाब उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी क्या करें, उपासना करें। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी क्या करें, इबादत करें। खुदा हमारी जिंदगियों से ये चाहता है कि हम उसकी क्या करें, इबादत करें। तो खुदा ने मूसा को कहा था, अगर फिरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे कि मेरी इबादत करें, परंतु यदि वह उन्हें जाने ना देगा, तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछोने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और तेरी कटोतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। ये आफत आएगी, मेंढक चढ़ जाएंगे तेरे कर्मचारियों पर, लोगों पर। मेंढक बहुतों की तादाद, यानी एक मेंढक हमारी बदन पे चढ़े तो कैसे लगता है। तो यहां खुदा कह रहा है मेंढक चढ़ जाएंगे, वबा आ जाएगी। उससे पहले भी आई है, इससे पहले भी विपत्तियां पड़ी हैं, तो ये और विपत्ति है। फिर उसकी 5वीं है, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह कि नदियों पर, लहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। मूसा हारून को कहा, चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। मेंढकों ने मिस्र देश को पूरा क्या किया, छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। और जादूगरों ने भी ऐसा ही किया, जो मूसा और हारून कर रहे थे वही जादूगर कर रहे थे। कई बार पता है, हाँ होता क्या कि मैं कई बार ऐसा बोलता हूं कि लोग कोई मीटिंग देखते हैं या किसी खुदा के खादम को देखते हैं कि बहुत मोज़े कर रहा है, बड़े चमत्कार कर रहा है, वो खुदा का जन है। होता है, इंसान की समझ ऐसी है, क्योंकि जो चमत्कारों को हम खुदा के साथ जोड़ते हैं। यहां पर देखें, जो खुदा का बंदा काम कर रहा था ना, मोज़े कर रहा था, शैतान भी वो कर रहा था, शैतान भी वही कर रहा था काम। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो मोज़ेज़ात हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, खुदा का बंदा कर रहा है, कि वो खुदा का बंदा है भी या नहीं? कैसे उसका पता लगेगा? कलाम से। अगर आपको कलाम आता है ना, तो आप उसको परख लेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो कभी इमोशनल ना हो जाए कि बहुत काम हो रहे हैं, कि ये खुदा का बंदा ही है। होने चाहिए खुदा के काम है, ये नहीं कहता, पर आपको पता होना चाहिए कि ये खुदा का बंदा है या कौन है। सो जादूगरों ने भी, फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, उसने भी वैसे काम किए जो खुदा के बंदा कर रहे थे। हालेलुया। उसकी 5 आगे पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वे मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करें। फिरौन ने क्या कहा? परेशान हो गया, दुखी हो गया, बादशाह है, कहता बेनती करो खुदा से कि मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से क्या करे? दूर करे। और मैं
फिर क्या करूंगा? प्रजा से दूर करे और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा। फिर मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा जिससे यहोवा के लिए वे बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं? अब मूसा कहता फिरौन को, अब मुझे बता, आदेश दे कि मैं कब तेरे लिए दुआ करूं, कब तेरे लिए बेनती करूं। गौर से सुनिए, मैंने जो बात कही थी, टुडे और टुमारो, आज और कल, आगे देखिए गौर से मेरे साथ सुनिए। कब बेनती करूं कि परीक्षा कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाना। अब फिरौन का आंसर सुनिए, कहता कब दूर करूं, दुआ करूं। फिरौन कहता है, उसने कहा, जो बाइबल मेरे साथ पढ़ रहे हैं आगे पढ़ दीजिए क्या लिखा। उसने कहा कब? मूसा, फिरौन का जवाब सुनिए क्या कह रहा है। कहता तू बेटी कर, कब कर? आज नहीं, कल कर। कल कर, आज नहीं। आज मूसा जो है वो इब्लीस की मिसाल है, शैतान की मिसाल है। तो मूसा बादशाह है, उसे अपने लोगों को फिक्र होना चाहिए। मेरे लोग दुख में हैं, मेरे लोग मुसीबत में हैं, मेरे लोग पीड़ा में हैं, मेरे लोग परेशानी में हैं। तो वो कब कह रहा बेनती कर? आज नहीं कर। उसको कोई फिक्र नहीं है अपने उसको लोग, क्योंकि वो इब्लीस खुदा के लोग जब दुख में होते हैं ना, तो उसको कोई परेशानी नहीं। खुदा हमारा कब का खुदा है? आज का खुदा है। हालेलुया। तो फिरौन कहता है इसके लिए बेनती कर, आज नहीं, कल कर बेनती। तो ऐसा ही हुआ, मूसा ने ऐसा ही किया और ऐसा ही हुआ। खुदा हमारा आज का खुदा है। फिरौन जो है इब्लीस है, शैतान है। तो वो अगर खुदा के लोग परेशान होते, खुदा कभी नहीं कहता कि कल हो, खुदा कहता आज, अभी। ऐसे ही आइए मैं और हवाले आपको दूंगा, तो ये आप नोट कर लें। तो फिरौन कहता कि इसके लिए बेनती कर, कल, आज नहीं। उसको कोई परवाह नहीं है कि मेरे लोग दुख में हैं। खुदा परवाह करता अपने लोगों की, खुदा फिक्रमंद है अपने लोगों की। खुदा कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग दुख में रहे, खुदा कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग पीड़ा में रहे, खुदा कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग परेशानी में रहे। हालेलुया। सो आइए इसी किताब में से, निर्गमन की किताब में से उसका 16वां बाब देखेंगे। उसमें भी क्या लिखा है? 16वां बाब और उसकी पहली आयत। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के साथ दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में से एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध क्या करने लगी? बकबक करने लगी। लोग बकबक करते थे, मूसा और हारून बकबक करने लगी। इस्राएली उससे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियां के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डाले। देखो जी, क्या कहते हैं कि हम हड्डियां मांस खाते थे, अब यहां भूखे मर रहे हैं, बकबक करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। वो खाते पता क्या थे? वो मिस्रियों का बचा हुआ खाते थे, वो उनको मंजूर था। पर अब ये खुदा के मोजज़ों को वो भूल गए जो खुदा उनके साथ कर रहा था।
वही है जिसे हम मन्ना बोलते हैं। खुदा ने क्या कहा, मैं उनके लिए भोजन बरसाऊंगा। आगे सुनिए, और वे लोग, खुदा क्या कहता है आगे गौर से, खुदा कहता है वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें। यानी कि रोज बाहर जाकर कितना खाना इकट्ठा करना है, रोज का, यानी उसी दिन का खाना इकट्ठा करना है। मैं मन्ना बरसाऊंगा तो तुमने उसी दिन का खाना क्या करना है, इकट्ठा करना है। इसलिए मैं इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। यानी रोज का खाना, कल का खाना नहीं। खुदा कहता आज का खाना इकट्ठा करना है, कल का फिक्र कल कर लेगा। तो लोगों ने क्या किया, जिन्होंने ज्यादा इकट्ठा किया उनके पास वो कम हो गया, और जिन्होंने कम इकट्ठा किया उनका क्या हो गया, पूरा हो गया। प्रतिदिन का काम, आज का खाना आज इकट्ठा करना है। खुदा आज का खुदा है, कल का खुदा कहता कल मुहैया करेगा। क्या है लिखा है, कल की चिंता ना कर, कल की चिंता कल कर लेगा। खुदा कहता आज का खाना आज इकट्ठा करना है, कल के लिए अपना खाना नहीं इकट्ठा करना। दोनों लोगों ने क्या किया, कईयों ने ज्यादा इकट्ठा कर लिया कि खत्म ना हो जाए, और जिन्होंने ज्यादा बटोरा उनका कम हो गया, और जिन्होंने कम बटोरा उनका पूरा हो गया। खुदा आज का खुदा है। हालेलुया। यहोशू जब मूसा और हारून इस दुनिया से कूच कर गए तो खुदा ने यहोशू को उनका लीडर बनाया, क्योंकि मेरे लोगों को ले चले। जब यहोशू की लीडरशिप में वो आगे बढ़े, कनान में पहुंच गए, तो यहोशू ने उन सभी प्रजा के लोगों को इकट्ठा किया। उसका 24वां बाब, यहोशू की किताब, उसका 24वां बाब, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं चाहता था पढ़ लूं, यहां पर लाइट की प्रॉब्लम है, मैं अच्छी तरह से उसमें अच्छी तरह पढ़ नहीं पा रहा, तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह बयान कर दूं। तो जब यहोशू ने अपने लोगों को इकट्ठा किया तो सारी बात जो पीछे से गुजरी थी, जब वो मिस्र से निकले थे, वो वादे के देश में आ गए थे, बयान की। तो कैसे कैसे खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किए हैं। वो क्या करते थे, वो खुदा के साथ भी चलते थे, साथ में देवी देवताओं के बुत भी साथ रखे हुए थे उन्होंने। आप जानते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उन्होंने मोलेक देवताओं को भी मूर्तियां अपने साथ रखी हुई थी, उसको भी क्या करते थे, पूजते थे। मैं चाहता हूं कि हम उसको पढ़ ही लें। रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब और उसकी 42वीं आयत, अगर जिसके पास है वो जल्दी से पढ़ दें, कि मेरी यहाँ पर रोशनी की थोड़ी कमी है, मुझे दिक्कत हो रही है। रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब उसकी 42वीं आयत न्यू टेस्टामेंट में। और परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। हाँ। कि काशगन को पूजे जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे। बस ये देखो जी, मोलेक देवता को भी लिए फिरते थे साथ साथ, और खुदा को भी साथ चलते थे। तो यहोशू ने उनको, उसका अगर यहोशू की किताब उसका 24वां बाब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा उसमें डिटेल पता लग जाएगी। तो यहोशू ने उनको सारा लेक्चर दे दिया कि तुम लोग क्या करते हो, गुनाह में जिंदगी गुजारते हो। खुदा ने हमारे साथ क्या किया, खुदा ने बड़े बड़े काम किए, समुद्र को 2 हिस्से कर दिया, आकाश से मन्ना बरसाया, चट्टान से पानी दिया, हमारी जरूरतों की पूरी की। और जब हम निकले, तो जब हम किसी देश में से गुजर रहे थे, तो वहां के बादशाह ने हमको मरवाना चाहा, पर मैंने तुमको वहां से निकाला, बरकत दी। और जो तुम्हारा दुश्मन बनता था, मैं उसका दुश्मन बनता था, उसको तुम्हें क्या करता था, सरफराज करता था। यहोशू ने सारा लेक्चर दिया। तो यहोशू आज जो आखिरी बात उनको कहता है, पता क्या कहता है, उसका 24वां बाब उसकी 14 ऐसे पढ़े। यहोशू
हाँ जी, यहोशू की किताब पुराने अहदनामे में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी हाँ। सेवा खराई और सच्चाई से करो। हाँ। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। कब कहता है? यहोशू कहता है अब उनको दूर करके, जिन देवताओं को तुम साथ लेते हो उनको दूर करके क्या करो? अब खुदा और खुदा की सेवा करो, सिर्फ खुदा और खुदा की। आगे बहुत, हाँ जी पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। बहुत शुक्रिया। अगर यहोवा की सेवा करनी तुमको बुरी लगे तो आज, टुडे, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज, टुडे, मैंने ये बोला था ना, टुडे और टुमारो। यहोशू कहता है आज चुन लो कि किसकी सेवा तुम करोगे आज। आगे बढ़िए ब्रदर। चाहे उन देवताओं की, हाँ। जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, हाँ। और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, हाँ। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। यहोशू क्या कहता है? तुम आज चुन लो किसकी सेवा करोगे, पर मुझे ये पता है कि मैं और मेरा घराना जिंदा खुदा की क्या करेंगे? इबादत करेंगे। कहता आज तुमको चुनना है, हमारा खुदा आज का खुदा है। हालेलुया। फिरौन कहता है मूसा को कब बेनती कर? यहोशू कहता है आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, पर मुझे पता है कि मैं और मेरा घराना हम जिंदा खुदा की इबादत करेंगे जो हमें जिंदगी देता है। हालेलुया। जो हमें सरफराज करता है। हालेलुया। खुदावन बेशक कल का भी खुदा है, खुदा आज का भी खुदा है, खुदा फ्यूचर का भी खुदा है। खुदा ने अपना ताल्लुक कैसे करवाया था? मैं जो हूं सो हूं। उसने अपना परिचय ऐसे कराया था। खुदा आज का भी खुदा है। बेशक हमारा खुदा पास्ट का भी खुदा है, प्रेजेंट का भी खुदा है, पर फ्यूचर का भी खुदा है। खुदा ने अपना ताल्लुक इस तरह कराया था, मैं जो हूं सो हूं। यहोशू कहता आज तुमको फैसला करना है। आज कई बार हम फ्यूचर में चले जाते हैं, ये काम कब करेंगे? जैसे ही मैंने कहा वक्त को गली मत जाओ, कल करे सो आज, आज करे सो अभी कर। कभी ऐसा ना सोचें। फिरौन कहता है मेरे लिए दुआ कर, कल कर, आज नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम। लूका रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। नए अहदनामे में से लूका रसूल की अंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत देखेंगे। वह यरीहो में प्रवेश कर रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहा था। वहां क्या था? जक्कई नाम एक इंसान था, मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और क्या था? बड़ा धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह ब्रदर पढ़ दे। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, हाँ। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, हाँ। क्योंकि वह नाटा था। हाँ। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, हाँ। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। जक्कई यीशु मसीह को जानता था कि ये नजात दहिंदा है, मुक्तिदाता है। वो उसको देखने की क्या रहता था? चाहत रखता था। पर क्या लिखा है? उसका कद जो था नाटा था, छोटा था। भीड़ बहुत थी तो वो देखने की चाहत से
उसको देखिए, उसके अंदर कितनी लगन है, जज्बा है। वो देखने के लिए यीशु को एक पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह जब भीड़ में चल रहे थे तो वहां से गुजरे तो क्या लिखा कलाम में, यीशु मसीह रुक गए और क्या फरमाया, जक्कई नीचे। अब जक्कई सोचता होगा कि मैं पेड़ के पीछे छुपा हुआ हूं, इसको कैसे पता है, ये कैसे जानता कि मैं उसको देखने की चाह से ऊपर चला। अरे यीशु वो है, उसको पता कि मछलियां कहां है, कहता जाल इधर डाल। हालेलुया। उसे ये भी पता है कि मछली के मुंह में क्या है। हालेलुया। हमारा खुदा वो खुदा है। जक्कई, मैं जानता था कि तू मुझे देखने की चाह से ऊपर चला, नीचे आ जा। अब यीशु मसीह ने क्या फरमाया, आज मुझे तेरे घर क्या है, रहना अवश्य रहना है। आज यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं फिर आऊंगा, फ्यूचर में आऊंगा। अगर हम यीशु मसीह को देखने की चाहत रखते हैं तो यीशु मसीह भी हमें शर्मिंदा नहीं करता है, वो भी हमें उसी समय कहता है कि आज मुझे तेरे घर रहना है। अगर हम यीशु मसीह के जिस लगन से खुदा के घर में आते तो खुदा भी हमारे साथ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, जक्कई आज मुझे तेरे घर जाना नहीं, लिखा रहना है। ऐसे ही है, ऐसे ही पढ़ा ना, रहना अवश्य है, रहना है। हालेलुया। देखिए खुदा हमारा खुदा कैसा है। याकूब 4 बाब उसकी 8 में लिखा है, खुदा के नजदीक आओ तो खुदा भी तुम्हारे नजदीक। एक स्टेप अगर हम बढ़ाएंगे ना, हमारा खुदा 10 स्टेप आगे जाएगा। हमें जक्कई नीचे आ, आज मुझे तेरे घर जाना है। आपने जितने आप बाइबल पढ़ते कभी पढ़ा है यीशु मसीह ने कोई बीमार आया हो तो उसे कहा तो कल आई, मैं तेरे कल चंगा करूंगा, कभी पढ़ा है? मैंने तो नहीं। जो जब यीशु के पास आया यीशु मसीह ने उसी वक्त उसे क्या की, ठीक किया, क्योंकि हमारा खुदा आज का खुदा है। हालेलुया। फिर और कहता है कल बेनती करना, कल दुआ करना। यीशु मसीह आज का खुदा है। जक्कई आज मुझे तेरे घर रहना है, आज मुझे तेरे घर रहना है। तो जक्कई के घर गए तो फिर क्या कहा खुदा ने, जक्कई के जितने गुनाह थे वो सब क्या हो गए, पोशीदा गुनाह बाहर आ गए। जक्कई अंदर ही अंदर रोने लगा। क्या फिर कहता है, जिसका मैंने हक मारा उसे क्या करूंगा, आधी संपत्ति किसको दूंगा, कंगालों को दूंगा, और जिसका मैंने हक मारा उसे 4 गुना वापस करूंगा। जिस जिंदगी में यीशु आ जाता है ना, जिंदगी बदल जाती है। जक्कई क्या करता, उसकी जिंदगी में यीशु आ गया, जितने गुनाह थे वो पोशीदा गुनाह थे बाहर आ गए। वो कहता है जिसका मैंने हक मारा उसको मैं क्या करूंगा, 4 गुना दूंगा, और आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा। यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में नजात क्या आई है, आज इस घर में नजात आई है, आज इस घर में साल्वेशन आई है। लूका रसूल की अंजील उसका 23वां बाब में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया था तो उसके साथ 2 डाकू थे। एक डाकू ने क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। तो दूसरा डाकू ने क्या कहा, तू खुदा से डरता नहीं, हमने तो गुनाह किए हैं, हम तो अपनी सजा पा रहे हैं, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। तो उसने डाकू ने क्या कैसे बोला, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या करना, याद करना। मेरे यीशु ने ये नहीं कहा, मेरे यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा खुदा है बाइबल का, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। खुदा ने ये नहीं कहा कि फ्यूचर में सोचूंगा तेरे बारे में, मैं तेरे बारे में सोचूंगा। खुदा ने उसकी मोहब्बत को देखकर, उसके इकरार को देखकर, उसकी जुबान को देखकर खुदा ने कहा आज ही तू मेरे
मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में होगा। कई बार हम अपनी खुद अपनी वजह से अपनी बरकत को आज की वजह से कल ले जाते हैं। खुदा को भी मजबूत करते हैं कि खुदा हमें बरकत लेट कर दे। देखेंगे हवाला, आइए बुक ऑफ एक्सोडस उसका 7वां बाब देखेंगे। फिर पुराने अहकामे में आ जाएंगे, दूसरी किताब उसका 7वां बाब। उसमें क्या लिखा है? पहली आयत से चंद आयत में मेरे लिए ब्रदर पढ़ दें। खरूज उसका 7वां बाब। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली, हाँ। और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रेपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। जी आगे। हाँ और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। जी। इसलिए वे मूसा से जी। वाद विवाद कहने लगे, हाँ। हमें पीने का पानी दे। हाँ। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों को आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। जी ब्रदर जी, बची ये आप जरूर इसको घर पे पढ़ लें। मैं जल्दी से इसको खत्म करना चाहूंगा, स्किप करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। ये लोग क्या करते थे? मूसा पर बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको गौर से सुनिए। अब गिनती की किताब उसका 11वां बाब देखिए। बुड़बुड़ाने से और कुड़कुड़ाने से क्या होता है? उसकी गिनती की किताब उसका 11वां बाब, उसके आगे खरूज की किताब निर्गमन से आगे आ जाए तो गिनती की किताब मिलेगी आपको, उसका 11वां बाब मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसकी पहली है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाते और यहोवा के सुनते हुए बुरा कहने लगे। अंत यहोवा ने सुना। देखो, जब बुड़बुड़ाते हैं ना तो फिर क्या करता है? खुदा भी इस बात को सुनता है, ठीक है। और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। किसकी वजह से जल उठी? खुदा की आग, उनके बुड़बुड़ाने से। खुदा की आग उनके अंदर जल उठी उनके बुड़बुड़ाने से। और क्या हुई? और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगे। तब लोग मूसा के पास जाकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वे आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी। हालेलुया। बुड़बुड़ाने से उनकी खुदा की आग वहां जल उठी। और आगे मैं स्किप करता हूं, उसकी 16वीं आयत जो मैं बात बोलना चाहता हूं आपको वहां मिलेगी। आगे सुनिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिसको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि मैं तेरे साथ वहां खड़ा हूं। तब वे उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। और उसकी 18वीं आयत, और लोगों से कह। अब खुदा कहता, अब लोगों
पता क्या है? सुनिए, लोगों से कहकर कल के लिए अपने को पाक करो। कब करो? कल, आज नहीं। गौर से सुनिए, खुदा कहता कि अब कल के लिए अपने को क्या करो? पाक करो। क्यों करो? कल, आगे सुनिए, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। यही रोते रहते थे, हमें मांस नहीं मिला, हमें ये खीरे नहीं मिले, वो प्याज वे लहसुन वे ये वो, हम लोग तो वो खाते थे, मूसा हमें यहाँ भूखे मारने ले आया। खुदा कहता अपने को पाक करो, कल तुम्हें खाने को क्या मिलेगा? मांस मिलेगा। आज नहीं, कल मिलेगा। आगे सुनिए, कल तुम्हें खाने को मांस मिलेगा, क्योंकि वजह ये थी, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए, बुड़बुड़ाने लगे कि हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? वजह क्या थी? कल मिलेगा, क्योंकि तुम बुड़बुड़ाते हो। खुदा ने भी फिर कहा कल तुम्हें मिलेगा। जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो वो क्या होती बरकत? आगे चले जाते हैं। हमें जो खुदा देता है, हमें खुदा का शुक्र करना है, बुड़बुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। खुदा जो मुहैया करता उसका क्या करना है? शुक्र करना है। नहीं भी देता तो खुदा का शुक्र करना। एलिया क्या था? अकाल पड़ा हुआ था, खुदा उसे मांस मुहैया करवा रहा था। हालेलुया। एलिया को खुदा क्या दे रहा था? अकाल पड़ा हुआ था, खुदा उसकी जरूरतें पूरे कर रहा था। वो एलिया का खुदा, वो मेरा और आपका भी खुदा है। खुदा कहता कल मैं तुम्हें मांस खाने को दूंगा। क्यों? लोग पहले, उससे पहले बुड़बुड़ाते थे, खुदा की क्या करते थे? खुदा को बुड़बुड़ाते थे। कई बार हम भी बुड़बुड़ाते हैं, परीक्षा करते हैं। उन्होंने खुदा की कूच की किताब, मैंने 17वां बाब उसको पूरा नहीं कहा, उसमें लिखा उन्होंने खुदा की परीक्षा की। शक हो गया कि खुदा हमारे पास साथ है भी कि नहीं, खाने को नहीं मिल रहा, पानी खारा मिला, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने खुदा की आजमाइश की कि खुदा हमारे बीच में है। उनको शक हो गया, खुदा उनके साथ था। कई बार जब हम नेगेटिव टाइम से गुजर रहे होते हैं, बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया। और बाइबल का खुदा क्या कहता है? ना मैं कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, दुख में भी सुख में भी। बस तुम्हें क्या करना है? मेरी शुक्रगुजारी करनी, मेरी महिमा करनी, मेरी तमसीह करनी। हालेलुया। जो शुक्रगुजारी करता है वो मेरी क्या करता है? महिमा करता है, तमसीह करता है। शुक्रगुजारी इंसान और खुदा का क्या कराती है? मेल कराती है। सो खुदा जो भी देता है उसका शुक्र करे। खुदा आज का खुदा है, बेशक खुदा पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है। खुदा कोई काम ऐसा नहीं करता कि मैं ये करूंगा। जगह को खुदा कहता आज मुझे तेरे घर जाना है। डाकू को कहा आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में होगा। आज ही तू मेरे साथ अभी होगा। जगह आज इस घर में क्या आई है? नजात आई है। कभी कल पे ना काम छोड़े, वक्त को गनी न जाए, वक्त की इज्जत करे, कभी ना करे। आज का काम कल करना चाहिए। आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, कभी ना छोड़े। फिरौन तो कहता है कि मेरे लोगों के लिए बेनती कल कर, आज नहीं। खुदा आज का होता है। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया, तेरी तारीफ करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। खुदा तुम्हें, तेरा कलाम कहता है जब उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को, अपने दिलों को कठोर ना करे। आज तेरे जिंदा कलाम के वसीले हमने तेरी आवाज को सुना। बख्श दे खुदा, हम अपने दिलों को कभी कठोर ना करें, हम नम्र करें, हलीम करें अपने आप को, नम्र करें अपने आप को, हमल करें
ताकि इस जिंदगी पक्षपातों को सीख सके, उसको अपनी जिंदगी में लेकर तेरी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अपने होठों को खोल के खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, उसकी हुजूरी, उसका बसा इस जगह पे है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया, thank you Jesus. Hallelujah, 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 praise God. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, धन्यवाद, धन्यवाद, thank you Jesus। आंखें बंद रखें, अपने होठों को खोल के खुदा का शुक्र करते रहें। हालेलुया, thank you Jesus, धन्यवाद। आइए आप खड़े होइए। खुदा का शुक्र करिए आज खुदा की इस मंजूरी मेरी खुदा ने साथ बख्शिया कैसे खुदा ने कार्य कठे से आज ये खुदा की आवाज़ नहीं खुदा के काम मेरी साथ में बात की उस बिंदे खुदा के नाम में आप शुक्र कराएं क्योंकि खुदा ने साथ गाइडेंस खुदा के कलाम चो दी है कि तुसी कितना चलना है, तुसी की खाना की पीना की है, तुसी कितना चलना फिरना, तुसी कितना रहना है, कितना पर हर सवाल पर चाचरण पर गलबात कितना होनी चाहिए। खुदा ने सानू कलाम दिता है इसलिए ताकि असि सीख सकिए। कल के उत्ते ना रखो, बैल दा दिया कल किसी ने नहीं देखी। आज जो करना तुहाडे लिए निजात दा दिन भी आज ही है, सामने बचाओ का दिन भी आज ही खुदा ने रखा है। कल के उत्ते ना सोचो, जो करना है सो आज ही असि करना, आज तो ही शुरू करना, आज तो ही शुरू करना, हम तो ही खुदा के घाटों ही आप शुरू करना है ताकि असि कर जाके अपनी जिंदगी में होर चंगा बनाना है, होर खुदा के कलाम लेते असि चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अभी गाओगे गीत के दरमियान शुक्रिया दे नजराने पेश करांगे। Thank you, please. मैनू कोई जाने या ना जाने तेरे नाम नू मिले चला यीशु। मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, 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 तेरे नाम से जलाए यीशु। मैं जो तुझे हाँ मेरा नहीं है, मैं जो तुझे हाँ मेरा नहीं है, तेरा है
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। खुदा ने जो बदली खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਈਏ खुदा ਦੀ ਆਵਾਜ਼, अपनाइए, मानिए, देखिए खुदा ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ हैं। आसमान ਦੀਆਂ खिड़कियां ਬੈਠਦਾ ਦੀ तो खुदा खोलेगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਜਲ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा
सिस्टर एलिसन ये देंगे इस हदिये वास्ते दुआ करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. और हम अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को उसकी हजूरी में झुकाएं। कदूस कदूस मेहरबान पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। तू जगह जगह से जो हमें इकट्ठे करके लेके आए पिता परमेश्वर, और तेरी हजूरी में हम झुक के पिता परमेश्वर तेरे नाम की हम दोसना कर सके पिता, तेरे जिंदा कलाम को सीख सके पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हो खुदा, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर इस नजराने के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर तेरे बच्चों ने तेरे दिए में से दिया पिता परमेश्वर। तू इस पे अपना फजल रहम करना पिता, ब्लेस करना उनके घरों पे, उनकी जिंदगियों पे, उनके बच्चों पे तू फजल रखना पिता परमेश्वर, कि वो जिंदगी में आगे तेरी और आशीष से पाते जाए पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर मैं फिर तेरे सामने दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, हम अब बहुत अंत के दिनों के नजदीक हैं पिता परमेश्वर। हो खुदा, हम जानते हैं पिता परमेश्वर तेरा फजल हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तू एक एक के साथ होना पिता परमेश्वर, के आज ही हम अपने दिलों को बदले, तेरी हजूरी महसूस कर सके, अपनी जिंदगियों में ला सके पिता। कोई बात हम कल पे ना छोड़े पिता परमेश्वर। तू रहम कर, फजल कर पिता परमेश्वर। तू सच्चा और जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं अपने आप को अपनी सिस्टर तेरी हजूरी में अपने साथ जितने सिर झुके हैं पिता परमेश्वर, सबको तेरे आगे रखती हूँ पिता। तू एक एक को बरकत देना पिता परमेश्वर, और इस चंदे पर पिता परमेश्वर ये तेरे नेक और जलाली कामों के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरे ही जिंदा और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए आप दुआ करें। हमारा बाप जो आसमान में है, तेरे नाम पाक मनाया जावे, तेरी बादशाह जावे, तेरी मर्जी के संसार में पूरी दुनिया जमीन पे होवे। साडे रोज रोटी आसमां में, साडे सुनसान माफ कर, जिस राशि दूर से हमें क्षमा माफ कर, सानू अजायश नंबा सुरे खचा, बादशाह तुझा और जात हमेशा है, आमीन। अब खुदा यीशु का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह दी शफाअत दा शफ़क़त, तमाम खुदा दे मुकद्दस हुक्म नाल इस जमा दे नाल हुण तो हमेशा तक होंदी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में 6 साल का उन्होंने भैन भरावां ने भी जिन्हें भी साडे इस संबंधी उत्ते नेट ते जुड़े हैं उन्होंने वास्ते शुक्र करते हैं। खुदा तुहानू सारिआं नूं